आज का वीडियो बहुत ही खास होने के लिए जा रहा है उन सभी लोगों के लिए जो कि अभी हाल फिलहाल में ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना स्टार्ट किए हैं और वो ढूंढ रहे हैं एक सीक्वेंस जिसको फॉलो करके वो डेलिब्रेट मैनिफेस्टर या डेलिब्रेट क्रिएटर्स बन सकते हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस चलाती हूँ, जहाँ पर पूरे पैन इंडिया से, वर्ल्ड वाइड से काफ़ी सारे लोग आते हैं और मैं उनको बताती और सिखाती हूँ कि किस तरीके से आप खुश रहकर कुछ रिचुअल को फॉलो करके डेलिब्रेट मैनिफेस्टर एंड डेलिब्रेट क्रिएटर्स बन सकते हैं। आज के दिन में मेरे स्टूडेंट्स की ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ आ रही हैं और कुछ देर में आपके पास और भी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आ जाएंगी। तो कैसे हुआ है इतने सारी सक्सेस स्टोरीज़, क्यों आ रहे हैं? जी हाँ, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है कि क्या है प्रोसीजर, क्या है वो स्टेप जिसको फॉलो करके वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो जैसे ही आपकी नींद खुलती है, वैसे तो नींद खुलनी चाहिए आपकी 3:30 बजे। 3:30 बजे उठने की आदत डालिए। ब्रह्म मुहूर्त है, वो ब्रह्मा जी का समय है। ब्रह्मा जी को कहा जाता है क्रिएटर। हर एक धर्म में ये समय को बहुत ही अच्छा बोला जाता है, बहुत ही महत्व है हर एक धर्म में। अगर देखेंगे तो मुस्लिम धर्म में भी इसी समय में उठकर वो लोग रोज़ा या जो भी प्रोसेस करना होता है, प्रेयर करना होता है, वो लोग करते हैं। जो सिख धर्म है वहाँ पर भी इस समय को बहुत ही महत्व दिया जाता है और हिंदू धर्म में तो दिया ही जाता है। हर एक धर्म में इस समय का बहुत ही महत्व है। ब्रह्मा जी का समय है, क्रिएटर का समय है और इस समय में आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो 3:30 बजे उठने की आदत डालिए। जैसे ही आपका अलार्म बंद होता है, वो जो 5 मिनट का समय है, अलार्म बंद होने के बाद 5 मिनट का जो समय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड जो होता है वो सोया रहता है, सब कॉन्शियस माइंड तो एक्टिव रहता है। तो जैसे ही अलार्म बंद हो, आपको क्या करना है, उस समय में प्रेयर करनी है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए और आप बोल सकते हैं धन्यवाद प्रभु आज का दिन देने के लिए, मैं जीवित हूँ उसके लिए धन्यवाद। और कुछ अफर्मेशन बोल सकते हैं। लंबे अफर्मेशन आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि मे बी आप नींद में रहे और बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आस पर जो भी आपके आजू बाजू में जो भी सदस्य है वो सो रहे होंगे, तो हम नहीं चाहते कि उनका नींद डिस्टर्ब हो। तो इसके लिए छोटे अफर्मेशन आप बोल सकते हैं, जैसे कि मैं क्या बोलती हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और उसी के बाद जब अफर्मेशन बोल लेती हूँ, प्रेयर एंड देन अफर्मेशन जब मैं बोल लेती हूँ, तो एक चीज़ और डिक्लेयर कर देती हूँ कि आज का दिन मेरा बहुत बहुत अच्छा जा रहा है, थैंक यू सो वेरी मच। जी हाँ, ये इस डिक्लेरेशन में बहुत पावर है। जब आप थैंक यू बोल लेते हैं, थैंक यू क्यों बोलते हैं, जब कोई भी चीज़ आपको मिलती है, जब आप मुझे पेन देंगे तो मैं थैंक यू बोलूँगी, इसका मतलब वो चीज़ मेरे पास आ चुकी है। तो पहले ही आपने सुबह उठते यूनिवर्स को थैंक यू बोल दिया और क्या बोला कि थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आज का दिन मेरा बहुत बहुत अच्छा जा रहा है या अच्छा गया है। तो इसका मतलब ये श्योरिटी हो जाता है कि आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। तो रोने से अच्छा है कि प्रेयर करें और कुछ छोटे अफर्मेशन बोले एंड देन डिक्लेयर कर दे कि आज का दिन आपका बहुत 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 अच्छा जा रहा है। और उसके बाद आप अपना मेडिटेशन कर सकते हैं। फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होने के बाद आप मेडिटेशन कीजिए। आपको थर्ड स्टेप करना है मेडिटेशन। 15 मिनट का ध्यान जरूर करना है। वैसे तो 40 मिनट का ध्यान करना होता है, जितनी आपकी आयु है उतने मिनट का ध्यान करना होता है। अगर उतना लंबा समय का ध्यान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 15 मिनट का ध्यान प्लीज़ जरूर कीजिए। ध्यान का मतलब ये नहीं होता है कि जंगल में चले जाना या बाहर चले जाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ पर भी हैं, बस आपको क्या करना है, अपने पैरों को क्रॉस करना है। अगर चेयर सोफा पे बैठे हैं, अगर नहीं तो आप पालती मारकर बैठ जाइए, फिंगर्स को क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ अपनी नासिका पर ही ध्यान देना है और कहीं ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नासिका पर ही ध्यान दीजिए, आती और जाती सांसों पर ही ध्यान देना है। 15 मिनट का मेडिटेशन आपके मन को शांत करने लगेगा और उसके बाद आप कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, आभार।
कीजिए, उन सभी नियामतों को याद करके जो प्रभु ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया है। सांसों के लिए धन्यवाद, इस बॉडी के लिए धन्यवाद, ये जीवन के लिए धन्यवाद, पेड़ पौधों के लिए धन्यवाद, पानी के लिए धन्यवाद, आपके पास रहने के लिए घर है, उन सभी के लिए धन्यवाद। अगर इतना ज़्यादा नियामतों को धन्यवाद नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप 10 नियामतों को ही काउंट करके उनको धन्यवाद देना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। जब आपका ग्रेटिट्यूड हो जाता है तो फिर आपको पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है, क्योंकि वो जो समय होता है ना, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूर्य उदय के होने के पहले आपके 2 मुहूर्त आते हैं। तो जो सबसे पहला मुहूर्त है वो वेरी इंपॉर्टेंट मुहूर्त, वो स्टार्ट हो जाता है 3:30 बजे। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र मेरे फेवर में काम कर रहे हैं, मेरे तो सारे काम बनते जा रहे हैं। ये अफर्मेशन या और भी बहुत सारी अफर्मेशन है, आप बोलिए, जिससे क्या होगा कि आप वैसे ही बनते जाएंगे, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड ज़्यादा, इतना भी ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है और उस समय ट्रैफिक नहीं होता है, यानी कि सारे लोग सोए होते हैं। जो दिन भर मांगते रहते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो सब सोए रहते हैं, लेकिन आप जगे रहते हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर बोलना है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, विजुलाइजेशन कर सकते हैं। या तो स्क्रिप्टिंग कीजिए, स्क्रिप्टिंग भी करिए और विजुलाइजेशन भी कीजिए। स्क्रिप्टिंग में क्या करना है, अपने भविष्य को आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखना है, जैसा भविष्य चाहते हैं, और उसके बाद विजुलाइज कीजिए, क्योंकि वो समय शांति भरा समय रहता है और उसको बोला जाता है देव समय, देवता का समय बोला जाता है। तो उस समय आपको क्या करना है, आंखें बंद करके विजुलाइज करना है, माइंड मूवी को प्ले करना है, जितना हो सके गहराई से हर एक चीज को फील कीजिए, 5 इंद्रियों को लगा दीजिए, और ये आपको करना है। और जब ये सुबह का काम हो जाता है, उसके बाद आप अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाते हैं या अपना ऑफिस वर्क में हो जाते हैं। बस आपको दिन भर विचारों पर ध्यान देना है, कैसे आ रहे हैं आपके विचार। क्योंकि याद रखिएगा, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम कुछ भी कर रहे होते हैं, वो एवरी टाइम हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें इन किताबों में लिखी, ये किताबें जो इन किताबों के जो भी लेखक हैं, उन ऑथर्स हैं, उन्होंने हमको यही बताया है कि आपको किस तरीके से दिन भर खुश रहना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है। क्योंकि सुबह और रात का जो समय है, उस टाइम पे तो आप कॉन्शियसली इन सारी एक्टिविटीज़ को करेंगे, ध्यान पूर्वक करेंगे। लेकिन ज़्यादा मतलब टेस्ट तो हमारा स्टार्ट होता है जब हम ध्यान से जब उठ जाते हैं, गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, उस समय हमारा असली एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। तो उस समय हमको अच्छे मार्क्स से पास होना है। उस समय अपने विचारों पर थोड़ा सा ध्यान देते रहिए कि कैसे चल रहे हैं विचार गलत चल रहे हैं ये कैसे पता चलेगा, जब आपकी भावनाएं गलत होंगी। यानी कि अगर मान लीजिए आपको रोना आ रहा है या पेट में अलग से दर्द हो रहा है, अजीब सा दर्द हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, इस गुस्सा आ रहा है, तो इसका मतलब अंदर कुछ गलत विचार चल रहे हैं। बस जैसे ही विचारों को आप चेंज कर देंगे, वैसे ही आपकी भावना भी चेंज हो जाएगी। तो दिन भर विचारों को चेंज करना है और अपने आप को खुश रखना है। खुश रखने के लिए वो सारी एक्टिविटीज़ को करिए जिनसे आपको बहुत खुशी मिलती है। अगर खाना पकाने में मज़ा आता है तो खाना पकाइए, डांस करने में अच्छा लगता है तो थोड़ा सा डांस कर लीजिए। बस अपने आप को कैसे भी खुश रखिए और अपने विचारों को एक बार मतलब हमेशा चेक करते रहिए। और ऐसे करते करते जब रात का समय आ जाएगा, तो रात के समय में जब आप सोने के लिए जाते हैं, तो वो समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप मैजिकल रॉक को पकड़ लीजिए। ये मैजिकल रॉक क्या है, जादुई पत्थर हिंदी में बोलते हैं। कोई भी रॉक हो आपके घर में, ऐसे मिट्टी में से जब मिट्टी की खुदाई करते हैं तब आपको पत्थर मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो नदी के किनारे, समुद्र के किनारे मिल जाएगा, कहीं पर भी, रोड पे भी पत्थर मिल जाता है। बस उसको आप पेंट कर लीजिए। अगर पेंट करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आपको क्या करना है, उस पत्थर को पकड़ना है रात को सोने के समय में, जब आपको नींद आने वाली होती है। और उस समय में जो भी उस दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ होता है,
बस उसी को रिपीट कीजिए, क्योंकि नींद आने से पहले 5 मिनट का जो समय होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अब सोने वाला होता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड का दरबार एकदम खुला रहेगा और वहाँ पे जो भी आप बातें बोल बोल के सो रहे होंगे वो डायरेक्टली चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, उसी जब नींद आ ही रही होती है उसी ही आधी नींद की अवस्था में इस पत्थर को पकड़ के उस दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ होता है उसको हम याद करके थैंक यू बोल बोल के सोएंगे। जैसे कि अगर आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है आज के दिन में, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स, आज मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, आज मुझे खाना मिला, आज मेरा जो बिजनेस डील हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो हम अच्छी बातों को जब रिपीट कर करके सो रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में वही घूमते रहेगा, आपको अच्छी नींद भी आएगी और दूसरे दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। गड़बड़ी कहाँ पर होती है, जब रात को हम झगड़ा करके या गलत चीज़ों को सोच के या गलत चीज़ों को देख कर सुन कर जब सोते हैं तो दिमाग में वही घूमते रहता है और हमारी प्रोग्रामिंग वैसी ही हो जाती है और फिर वही चीज़ों को जब हम सोचते रहते हैं और सुनते रहते हैं वही चीज़ क्या होता है और हमारे जीवन में अट्रैक्ट होता है। तो रात को हमको कॉन्शियसली जब पता है कि नींद आने वाली है तो जादुई पत्थर को पकड़ के जो भी अच्छा हुआ होता है उसको हमको करना है। तो आई होप आज का ये वीडियो आपके लिए, जो भी बिगनर्स हैं या जो जानते हैं, कोई बात नहीं, आप फिर से सुन लीजिए, है ना। तो ये प्रोसेस को, स्टेप्स को कीजिएगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे ही अगर आपको कुछ भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस वीडियो को मैं उस पर वीडियो बनाऊँ और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ जिससे आप उसको, उस प्रोसेस को फॉलो करें। तो सुबह की शुरुआत प्रेयर से करनी है ना, आपको पता है, और रात को भी कैसे सोना है, इस जादुई पत्थर से। और दिन भर क्या करना है, अपने आप को खुश रखना है, कृतज्ञता में रहना है, अपने विचारों पर ध्यान देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल्थ।